वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को हम किस तरह ऐड करेंगे, ये हमारा टॉपिक है आज का। वेक्टर्स आर नॉट एडेड लाइक स्केलर्स। जिस तरह हम स्केलर्स को ऐड करते हैं उस तरह हम वेक्टर्स को ऐड नहीं कर सकते हैं। स्केलर्स आर एडेड जस्ट लाइक रियल नंबर्स। जिस तरह हम मैथमेटिक्स में रियल नंबर्स को ऐड करते हैं उसी तरह हम स्केलर्स को भी ऐड करते हैं, लेकिन वेक्टर्स को हम ऐसे ऐड नहीं कर सकते हैं। वेक्टर्स के लिए कुछ अलग रूल्स है एडिशन के लिए। तो ऐसे देखेंगे हम स्केलर्स और वेक्टर्स को देखेंगे हम अलग अलग। अगर हम कोई स्केलर क्वांटिटीज दो लेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास है 5 kg मास, 5 kg एप्पल हमारे पास है, इसको हम ऐड करेंगे 3 kg एप्पल के साथ। 5 kg क्योंकि मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, 5 kg और 3 kg को हम ऐड करेंगे, सो वी विल गेट 8 kg। हमें 8 kg मास हासिल होगा। तो इसको हमने, ये स्केलर दोनों है, इसको हम सिंपली ऐड कर सकते हैं। हमारे पास अगर है 3 मीटर लेंथ प्लस 2 मीटर लेंथ, सो इट इज 5 मीटर्स। और स्केलर्स में भी हम उन क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं जिनके डायमेंशन सेम होंगे। द क्वांटिटीज हु डायमेंशंस आर सेम कैन बी एडेड टुगेदर। मतलब मास को हम मास से ऐड कर सकते हैं, लेंथ को हम लेंथ के साथ ऐड कर सकते हैं, मास को मास के साथ ऐड कर सकते हैं। लेंथ को हम मास के साथ ऐड नहीं कर सकते हैं। द क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस कैन बी एडेड इन इफ दे आर स्केलर्स। लेकिन वेक्टर्स में अगर हम लेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट है 3 मीटर का, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इसके बाद एक और डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर का। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? इट इज सिंपली 3 + 2 दैट इज 5 मीटर्स। टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है, नेट डिस्प्लेसमेंट है, वो 5 मीटर है। यानी एक कोई बॉडी या कोई बॉय मान लेते हैं हम, कोई बॉय एक है, पहले 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है वो, उसके बाद वो 2 मीटर और चलता है एक ही डायरेक्शन में। तो जो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट है वो सिंपल ये 3 + 2 दैट इज 5 मीटर्स। अब अगर यही बॉय पहले 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट निकालता है इस डायरेक्शन में, इसके बाद इसकी मर्जी आती है ये 2 मीटर वापस मोड़ता है, रिटर्न्स बैक बाय 2 मीटर्स, 2 मीटर ये वापस आता है। यहां पे जो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा? तो यहां पे जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 3 - 2 दैट इज 1 मीटर, 1 मीटर। तो यही दो वेक्टर्स यहां पे ऐड किया हमने। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 + -2, क्योंकि नेगेटिव वेक्टर है इसका। सो देन इट इज सिंपली 3 - 2 दैट इज 1 मीटर, ये 1 मीटर है। यहां पे हमने सिंपली ऐड किया 3 + 2 दैट इज 5 मीटर्स। अब देखो, सेम टू वेक्टर्स in the same direction, the resultant is 5 meters. The same two vectors, but in opposite directions, their resultant is 1 meter. Their net displacement. Net कहते हैं इसको हम अभी आगे में बताऊंगा आपको, इसको कहेंगे हमारा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट भी, रिजल्टेंट। अब अगर ये दो वेक्टर्स इस तरह होंगे, ये 3 मीटर का, ये 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। यानी बॉय पहले इस डायरेक्शन में 3 मीटर चला, फिर इस डायरेक्शन में 2 मीटर चला। अब जो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट का वो ये होगा, जिसमें नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉय, नेट डिस्प्लेसमेंट, इसको हम कहेंगे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। इन दो का जो नेट है दैट इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट। तो ये कितना होगा ये निकाल सकते हैं, सिंपली देख सकते हैं हम। अगर ये 90 डिग्री एंगल होगा तो ये ट्रायंगल बनती है, राइट ट्रायंगल। सो रिजल्टेंट आर जो इसका बनेगा, मैग्नीट्यूड दैट इज 3 स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम सिंपली प्लस 2 स्क्वायर दैट इज रूट ऑफ 9 + 4 दैट इज √13, और ये 13 होगा, √13। तो ये देखो आप यहां पे वही दो वेक्टर्स थे जो उनका नेट डिस्प्लेसमेंट जो आया वो √13 आया। इसका मतलब है ये जो जब हम वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो
दो वेक्टर्स को अगर हम डिफरेंट सिचुएशंस में हम ऐड करेंगे, वी विल नॉट गेट अ सेम आंसर, हमें सेम आंसर नहीं आएगा। यहां देखो आप, दो वेक्टर एक डायरेक्शन में थे तो 5 आ गया, डिफरेंट डायरेक्शन में तो थे तो 1 मीटर आ गया। अब जो √13 आ गया, √13 का जो अगर वैल्यू निकालेंगे हम, ये भी कहीं कुछ 3 पॉइंट कुछ आएगा, ये 3 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, यानी इन दो के दरमियान इसका वैल्यू आएगा। इसका मतलब है ये जो दो वेक्टर्स का जो एडिशन है, इट डिपेंड्स अपॉन द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। ये दो वेक्टर्स के एंगल पे डिपेंड करता है, यानी किस एंगल से वो आपस में जुड़े हैं। अब अगर हम इन दो वेक्टर्स को डिफरेंट एंगल्स पे हम, यानी अगर ये ऐसे था पहले 90 का एंगल था, अब 90 नहीं होगा, अगर ये एंगल होगा ऐसे, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा, ये दिस रिजल्टेंट, ये इसका मेजरमेंट मैग्नीट्यूड क्या होगा, और दैट डिपेंड्स अपॉन द एंगल। तो बिल्कुल इन दो 1 और 5 के दरमियान, 1 मीटर और 5 मीटर के दरमियान इसका रिजल्टेंट आएगा। अगर हम इसको डिफरेंट एंगल्स, हम इसको इन दो वेक्टर्स को जोड़ेंगे, फिर हम इनका रिजल्टेंट निकालेंगे, जो इनका वैल्यू आएगा वो 1 और 5 के दरमियान आएगा। ये एक्सट्रीम पोजिशन दो है। तो कहने का मतलब है कि ये जो वेक्टर्स हैं, इनको हम स्केलर्स की तरह ऐड नहीं कर सकते हैं, इनको ऐड करने के लिए अलग रूल हैं। वो रूल हमें आज इसमें पढ़ने हैं कि वो रूल क्या है। 2-3 रूल है वो, तो उनके जरिए हम वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। वो रूल बताऊंगा मैं आपको, वो क्या है। रूल्स फॉर वेक्टर एडिशन, कुछ लॉज हैं। तो ये 3 रूल्स पढ़ेंगे हम यहाँ, 3 लॉ है ये। नंबर 1 इज ट्रायंगल लॉ, number 2 is parallelogram law, and number 3 is polygon law. Polygon law of vector addition. ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ में हम सीखेंगे कि हम दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करेंगे। दो वेक्टर्स को how we can add two vectors by using triangle law, by using parallelogram law. पोलिगन लॉ में हम 2 से ज्यादा वेक्टर्स का देखेंगे कि उनका सम हम कैसे निकालेंगे। तो पहले हम लेंगे ट्रायंगल लॉ, देखेंगे हम। तो ट्रायंगल लॉ से पहले इसको हम डिफरेंट हेडिंग से पढ़ेंगे। तो ट्रायंगल लॉ को हम पहले देखेंगे। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स के लिए हमारे पास 2 मेथड है, एक है ज्योमेट्रिकल मेथड और एक है एनालिटिकल मेथड। यानी एक हम ज्योमेट्रिकली सीखेंगे कि हम कैसे दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे, और एनालिटिकल मीन्स मैथमेटिकल, यानी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, रिलेशन हमें निकाल दी है, डेरिवेशन करनी है। तो मैथमेटिकली भी हम दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं फॉर्मूला के जरिए। तो पहले हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल मेथड्स में क्या क्या हमें पढ़ना है। इसमें पढ़ेंगे पहले व्हेन 2 वेक्टर्स आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होगी तो उनको हम कैसे ऐड करेंगे। नंबर 2 पढ़ेंगे हम व्हेन 2 वेक्टर्स आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस, जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते होंगे तो हाउ वी कैन ऐड द 2 वेक्टर्स इन अपोजिट डायरेक्शंस। नंबर 3 पढ़ेंगे हम व्हेन द 2 वेक्टर्स आर एक्टिंग एट सम एंगल, जब दो वेक्टर किसी एंगल पे एक्ट कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल, एक वेक्टर ये है, वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर इस तरह है, वेक्टर बी। कुछ एंगल होगा इनके दरमियान, तो उस वक्त हम इनको ऐड कैसे करेंगे। तो उसमें हम 2 लॉ पढ़ेंगे, एक है ट्रायंगल लॉ और दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ। यानी व्हेन 2 वेक्टर्स दे एक्ट एट सम एंगल, देन वी कैन ऐड देम बाय यूजिंग 2 लॉज, वन इज ट्रायंगल लॉ, अनदर इज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। तो चौथा पढ़ेंगे इसमें हम व्हेन नंबर ऑफ वेक्टर्स एक्ट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, जब बहुत सारे वेक्टर्स डिफरेंट डायरेक्शंस में एक्ट कर रहे हैं तो उनको हम कैसे ऐड करेंगे, उनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे हम। सो दैट इज कॉल्ड एज द पोलिगन लॉ ऑफ वेक्टर्स, उसे कहते हैं पोलिगन लॉ। पोलिगन लॉ। तो अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल मेथड कि ज्योमेट्रिकली हम कैसे इसको निकालेंगे रिजल्टेंट को। तो मैथमेटिकली हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो पहला हम लेंगे व्हेन 2 वेक्टर्स एक्ट
इन द सेम डायरेक्शन। जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होंगे, फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है। ये जरूरी नहीं है कि इक्वल वेक्टर्स होंगे, ये अनइक्वल भी हो सकते हैं, इनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट भी हो सकता है। तो इनको हम कहते हैं कोलिनियर वेक्टर्स भी। तो इनको हम कैसे ऐड करेंगे? सो सिंपली हम क्या करेंगे, ये जो वेक्टर ए है, वेक्टर ए ये है, ये इसका टेल है, वो ये इसका हेड है। इस वेक्टर को हम मिलाएंगे इसके साथ, लेकिन हेड टू टेल, यानी जो दूसरा वेक्टर जो बी है, बी का हम टेल लेंगे, वो ए के हेड के साथ हम ज्वाइन करेंगे। वी विल ज्वाइन द हेड ऑफ ए विद टेल ऑफ बी। तो इस तरह हमने इन दो को ज्वाइन किया। अब जो इनका रिजल्टेंट वेक्टर बन गया, रिजल्टेंट वेक्टर, दैट इज रिजल्टेंट, ये तो दैट इज गिवन बाय और, इसको डिनोट करते हैं और से हम, रिजल्टेंट वेक्टर, यानी जो इन दो का इफेक्ट होगा। सो दैट इज सिंपली इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। जो अभी मैंने एकदम बताई एग्जाम्पल आपको, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये वेक्टर है, सपोज ये 3 मीटर का वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर का, ये एक ही डायरेक्शन में है। इनको हम इस तरह ऐड करेंगे, जो इनका रिजल्टेंट वेक्टर ये होगा और दैट विल बी इक्वल टू 3 + 2 दैट इज 5 मीटर, 5 मीटर होगा रिजल्टेंट। हो गई ये बात व्हेन टू वेक्टर्स एक्ट इन द सेम डायरेक्शन। अब जो दूसरा है, व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस, जब डायरेक्शन अपोजिट होगी, अपोजिट डायरेक्शन में जब दो वेक्टर होंगे, तो उसका मतलब है कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, वन इज दिस वेक्टर ए, अनदर इज दिस वेक्टर बी, सो दे आर अपोजिट डायरेक्शंस। तो इनको हम कैसे ऐड करेंगे ज्योमेट्रिकली? तो ऐसे लेंगे हम, वेक्टर ए ये है, और वेक्टर बी को हम ऐसे मिलाएंगे इसके साथ, दिस इज वेक्टर बी इन अपोजिट डायरेक्शंस, यह है अपोजिट डायरेक्शन में। अब जो इनका सम होगा, इनका जो रिजल्टेंट होगा, दैट विल बी इक्वल टू आर इज इक्वल टू ए, वेक्टर ए प्लस माइनस बी, नेगेटिव ऑफ बी, क्योंकि वेक्टर बी जो है उसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, वो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव ऑफ बी। सो आर इज इक्वल टू ए माइनस, आर इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव वेक्टर displacement of 3 meters in this direction and then displacement of 2 meters in this direction, जो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, नेट मीन्स रिजल्टेंट, वो कितना होगा एज पर दिस फॉर्मूला, दैट विल बी इक्वल टू सिंपली वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, 3 - 2 दैट इज 3 - 2 दैट इज 1 मीटर, वो 1 मीटर होगा वो डिस्प्लेसमेंट। हो गई ये दूसरा केस। अब देखेंगे हम इसका तीसरा केस, थर्ड केस। थर्ड केस है when the two vectors act at some angle, when two vectors act at some angle, हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए इन दिस डायरेक्शन एंड वेक्टर बी इज लाइक दिस, दिस इज वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अगर देखेंगे हम तो इनके दरमियान एक एंगल बनता है, यहां पे मान लो इसकी डायरेक्शन है तो यहां पे एक एंगल बनता है, लेट इट बी एंगल थीटा। तो दो वेक्टर्स के दरमियान एक एंगल है। अब इन दो वेक्टर्स को हम कैसे ऐड करेंगे, इनका सम कैसे निकालेंगे हम, तो हाउ वी कैन फाइंड देयर रिजल्टेंट। तो क्या करेंगे हम, इस वेक्टर को हम यहां पर बनाएंगे, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए, और ये जो ये वेक्टर बी है इसको, इसकी हम पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे। पैरेलल शिफ्ट मैंने पढ़ाया था आपको पिछली वीडियो में, पैरेलल शिफ्ट क्या होता है। इस वेक्टर को हम उठाएंगे पैरेलल और इसको यहां रखते हैं हम ऐसे, दिस इज पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। तो कैसे रखा हमने, जो इसका टेल है वो उसको इसके हेड के साथ मिलाना है, या इसका हेड जो है वो उसके टेल के साथ मिलना चाहिए। ये होगी इसकी पैरेलल शिफ्टिंग। अब जो इनका रिजल्टेंट होगा, यानी इनका जो सम होगा, रिजल्टेंट, दैट इज गिवन बाय द थर्ड वेक्टर। वो थर्ड वेक्टर एक होगा,
in this direction, इस डायरेक्शन में, that is R is equal to vector A plus vector B. This resultant or this third vector gives the sum of these two vectors. लेकिन इसमें एक खास बात है, ये जो दो वेक्टर्स हैं ये एक ही डायरेक्शन में, इनकी डायरेक्शन सेम है, ये इनका ऑर्डर सेम है, ऑर्डर, और जो थर्ड है उसका ऑर्डर अपोजिट होना चाहिए। यानी इसका मतलब है कि इसका हेड और इसका टेल हमने मिलाया है, और यहां पे इसका टेल और इसका टेल हमने मिलाया है, तो ये एक ट्रायंगल बन गई। सो दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, को हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स भी कहते हैं। अब इसको लिखेंगे हम, व्हाट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, ट्रायंगल लॉ। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज ट्रायंगल लॉ। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल taken in order, one order, then their resultant is represented in magnitude and direction by the third side of triangle, but taken in opposite order. उसका मतलब है कि हमारे पास दो वेक्टर हैं। If the two vectors are represented by the two sides of a triangle, दो वेक्टर्स A and B, इनको हमने रिप्रेजेंट किया by two sides of a triangle, but taken in one order. देखो ऑर्डर एक ही है, ये यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां, एक ही ऑर्डर है, और जो उनका रिजल्टेंट होगा, that resultant is given by the third side. This is the third side, but taken in opposite order. ये opposite order में है। अब देखो इसका क्या मतलब है, अगर हम वेक्टर A ऐसे लेंगे, वेक्टर A, वेक्टर B ऐसे लेंगे हम, दिस इज वन ऑर्डर, ये एक ही ऑर्डर है, सेम ऑर्डर। अगर तीसरा साइड इस तरह नहीं लगाना है, तीसरा साइड जो है रिजल्टेंट और वो ऐसे नहीं होगा, ऐसे बनाएंगे हम इसको हम, देन इट मीन्स इट सेम ऑर्डर, एक ही ऑर्डर में होगा। लेकिन ये जो है ये अपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए, अपोजिट ऑर्डर में, इसीलिए इसको हमने इस तरह दिखाया। तो यही है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन वन ऑर्डर, इन दो को एक ऑर्डर में लेना है, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड, जो इनका रिजल्टेंट होगा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, बट द थर्ड साइड इज टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, वो अपोजिट ऑर्डर पे है। एक और एग्जांपल बताऊंगा मैं आपको। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव टू वेक्टर्स, वेक्टर ए ये इस तरह है, और जो वेक्टर बी वो इस तरह है, दिस इज वेक्टर बी, और ये इसके साथ जो एंगल बनाता है इट कैन बी 120 डिग्री एंगल, 120 का कम से कम एंगल होगा। तो इन दो वेक्टर्स को हम किस तरह ट्रायंगल लॉ में ऐड करेंगे, तो ऐसे बनाएंगे हम यहाँ ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल बनाएंगे इसको यहाँ, ट्रायंगल ए, वेक्टर ए सॉरी। अब इस वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट करेंगे, यानी इसका जो टेल है वो इसको इसके हेड के साथ हम मिलाएंगे यहां पे, तो ऐसे लगाएंगे इसको हम, दिस इज द वेक्टर बी, इस तरह, एंड द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल नाउ इट विल गिव द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स बट इन अपोजिट ऑर्डर। इनका ऑर्डर तो सेम ही था, तो इसका अपोजिट ऑर्डर है, so R is equal to here A plus B, resultant R, and that is equal to A plus B. This is the triangle law of vectors. I hope you have understand this now. Now it is parallelogram law. इसके बाद है parallelogram law. What is parallelogram law? So if we have two vectors, vector A and another vector B in this direction, तो यहां पे कोई एंगल बनता है इनके दरमियान, लेट द एंगल बी थीटा बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, सो वी कैन ऐड दीज वेक्टर्स बाय अनदर लॉ दैट्स कॉल्ड एज पैरेललोग्राम लॉ। वो क्या है कि इस वेक्टर को हम ऐसे यहां लगाएंगे, वेक्टर ए को, वेक्टर बी को हम यहां पे ऐसे रखते हैं, इसको हम पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे यहां पे लाइक दिस, दिस इज वेक्टर बी, यानी इनका जो टेल है, टेल को टेल के साथ जोड़ा हमने, टेल टू टेल। ट्रायंगल लॉ में क्या किया था हमने, हेड टू टेल, यहां पे है टेल टू टेल, हमने इनको मिलाया। तो अब जो इनका रिजल्टेंट है दैट इज गिवन बाय दिस लाइन। अगर हम इस पैरेललोग्राम यहां कंप्लीट करेंगे यहां पे ऐसे, जैसे पैरेललोग्राम, तो ये जो डायगोनल है पैरेललोग्राम का, दिस डायगोनल, this gives the resultant of these two vectors, and R is equal to A plus B. This is the parallelogram law of vectors. It means if two vectors are represented
in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram, then their resultant vector is given by the diagonal of parallelogram, diagonal of the parallelogram, that is r is equal to a plus b. तो ये है parallelogram law of vectors. इसको अगर हम लिखेंगे law, now if two vectors are represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram, अगर दो वेक्टर दो adjacent sides से हम represent करते हैं parallelogram के, then their resultant is represented in magnitude direction by the diagonal of the parallelogram. जो इनका resultant होगा that is represented by the diagonal of this parallelogram. This is the parallelogram law of vectors. अब पढ़ेंगे हम polygon law of vectors. Now number fourth case is when number of forces जैसे vectors act in different directions. अगर बहुत सारे vectors जो हैं, number of vectors लिखेंगे हम, number of vectors act in different directions, तो उनको हम कैसे ऐड करेंगे, तो उसके लिए अलग लॉ है, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स. तो ये हमारे पास कुछ 3-4 वेक्टर्स हैं, दे आर एक्टिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस. वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है और बी ए इस डायरेक्शन है और सी और डी है. तो इनको हम कैसे ऐड करेंगे, इनको हम ज्योमेट्रिकली कैसे जोड़ेंगे हम. तो पहले हम लेंगे यहाँ वेक्टर ए, ऐसे वेक्टर ए ये इस डायरेक्शन में है, और जो बाकी वेक्टर्स हैं इनको हम पैरेलल शिफ्ट करेंगे. इस वेक्टर को हम ऐसे ही पैरेलल शिफ्ट करेंगे यहाँ इस डायरेक्शन में, दिस इज वेक्टर बी. फिर वेक्टर सी है, उसको ऐसे शिफ्ट करेंगे यहाँ पैरेलल शिफ्ट, वेक्टर सी. और फिर वेक्टर डी है, इस तरह है, दिस इज वेक्टर डी. ये हमने 4 वेक्टर पैरेलल शिफ्ट किए और हमारे पास एक फिगर बन गई यहाँ पे ए बी सी और डी. अब जो इनका रिजल्टेंट होगा इन 4 वेक्टर्स का, सो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फिफ्थ साइड, 1 2 3 4 4 साइड ऑलरेडी हमारे पास हैं. दैट विल बी गिवन बाय द फिफ्थ साइड ऑफ दिस फिगर, एंड दैट फिफ्थ साइड दैट वी कॉल्ड एज रिजल्टेंट, बट दैट विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट ऑर्डर में वो होगा. ये इनका एक ऑर्डर था, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां, फिर यहां, लेकिन जो इनका रिजल्टेंट होगा वो अपोजिट ऑर्डर में होगा. दैट विल बी लाइक दिस. This is the resultant R. R is equal to A plus B plus C plus D. इन 4 का जो रिजल्टेंट है that is given by this fifth side but in opposite order. So this is the polygon law of vectors. Thanks.